नमस्कार, आप देख रहे हैं सशक्त न्यूज और मैं आपके साथ हूं सोनू शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की विशेष खबर की ओर। की जय, सूत्र हनुमान की जय, भारत माता की जय। अखिल आर्यभट्ट संघ एवं अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक दिनेश दादा पाटिल ने कहा कि देश और हिंदू समाज को मजबूत करने युवा को आगे आना पड़ेगा। हमारे देश में परिस्थितियां बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। देशद्रोही और हिंदू विरोधी शक्तियां भारत में घुसपैठ कर रही हैं। पाटिल ने बताया कि इस वर्ष विजयदशमी पर 2 करोड़ तलवारों का वितरण हमारा संगठन करेगा। संगठन द्वारा प्रत्येक हिंदू को तलवार दी जाएगी, इसलिए हम लोगों ने 10 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इसी श्रृंखला में आर्यभट्ट संघ के संस्थापक दिनेश पाटिल राजधानी सहित बेरसिया के अनेक क्षेत्र में अपने संगठन का विस्तार हेतु प्रवास करने निकले। बेरसिया के ग्राम नलखेड़ा में संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष मनीष विश्वकर्मा ने बैठक का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि संगठन संस्थापक दिनेश पाटिल और विशेष अतिथि सरपंच हरिनारायण मीणा मौजूद रहे। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। जो बैठक का आयोजन आपने यहाँ किया है बेरसिया में, किस उद्देश्य को लेकर किया? मेरा नाम दिनेश पाटिल, अखिल आर्यभट्ट संघ अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल अंतर्राष्ट्रीय संपादक अध्यक्ष। पूरे देश भर में हिंदुओं को जगाने के लिए और देश का भविष्य युवा है उनको एकजुट करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल ने 20 जून से 20 जुलाई तक भारत देश में सदस्य नोंदणी अभियान चालू किया है। हम 10 लाख धर्म योद्धा इस सदस्य नोंदणी के आधार पे पूरे देश भर में निर्माण करने वाले हैं और 10 लाख युवकों को त्रिशूल दीक्षा देने वाले हैं। और आने वाले दशहरा के दिन पूरे देश भर में भारत का इतिहास ही तलवार से है। महाराणा प्रताप से लेके पृथ्वीराज चौहान से लेके चंद्रगुप्त मौर्य से लेके सम्राट अशोक से लेके छत्रपति शिवाजी महाराज से लेके धर्मवीर संभाजी महाराज से लेके उन्होंने एक हाथ में भगवा और एक हाथ में तलवार ली थी। इसीलिए हम दशहरे का दिन सभी हिंदू समाज शस्त्र की पूजा करते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल की ओर से पूरे देश भर में 2 करोड़ तलवार का वितरण करने वाले हैं कि आने वाले काल में हिंदुओं की सुरक्षा हिंदू को ही करनी है। भोपाल बरेली में आने का कारण ही वही है कि मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो या गुजरात हो या राजस्थान हो या बिहार हो, सभी राज्यों में हिंदू रहते हैं, लेकिन हमारा हिंदू समाज जाति में, पंथ में, पक्ष में, संप्रदाय में, संगठन में फंसा हुआ है। ये पूरे हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए इस देश का नेतृत्व युवा कर रहे हैं। वो युवाओं को एकजुट करने के लिए देश भर का भ्रमण चालू कर दिया है। ये मेरा प्रवास 18 दिन का प्रवास 8 राज्यों में रखा हुआ है और 8 राज्यों के हिंदुओं को एकजुट करने के लिए, सभी हिंदुओं को एक भगवे के नीचे लाने के लिए आज का प्रवास है। और आज मुझे खुशी हुई है कि बरेली में आके मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने महाराष्ट्र छोड़ के आया हूँ। मैं आके ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि मैं महाराष्ट्र छोड़ के आया हूँ। ये मेरे ही भाई है, तो मेरे ही अपने हैं। जो अपनापन मुझे महाराष्ट्र में मिलता था, वही अपनापन मुझे इसे मध्य प्रदेश भोपाल में बरेली में मिला है। और संगठन का मूल मंत्र यही है कि संगठन के उद्देश्य से हमने एक परिवार का निर्माण किया है। इसमें जातिवाद नहीं है, पंथवाद नहीं है, भाषावाद नहीं है। सभी हिंदू, हम सिर्फ 2 जातियों को मानते हैं, स्त्री और पुरुष। आने वाले काल में संगठन विश्व रूप लेगा, क्योंकि संगठन को 6 महीना ही हुए। 6 महीना में 16 राज्यों में पहुंच गए और हिंदुओं को एकजुट करने के लिए संगठन का निर्माण हुआ है। आज जो आप बेरसिया में ये जो बैठक रखी है नलखेड़ा ग्राम में, तो आपको यहाँ के लोगों के विचारधाराओं को लेकर के जो बात हुई है, आपको कैसा महसूस हुआ? यहाँ का हिंदू समाज जागरूक है। मैंने आने के पहले ही कहा था कि मध्य प्रदेश ये हिंदू राष्ट्र है और इसका तोहफा मध्य प्रदेश के हिंदुओं ने हमारे हिंदुत्व सरकार को 29 सीटें उनके झोली में डाल के दी है। मैं सरकार से निवेदन भी करूंगा, जो मध्य प्रदेश के सिवनी में जो बकरीद के दिन 40 गाय का गला रोन के उनके मां गंगा के पवित्र जल में फेंका गया है। सरकार जिन जिन लोगों ने दुष्कर्म किया है उनके ऊपर देशद्रोह का गुनाह दाखिल करके उनके ऊपर फास्ट कोर्ट लगा के उन पर कार्रवाई की जाए। इस संगठन की ओर से हमारी मांग है। गौ सेवा के हित में आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए क्या योजना तैयार है आपकी? हमने बहुत सी जगह गौशाला का निर्माण किया है और मैंने एक पूरे देश भर में कि गाय माता को बचाने के लिए अडॉप्ट द काऊ, एक गाय को आप गोद लेना। हम घर में स्मार्ट बेबी यानी स्मार्ट कुत्ता लेके आते, उसकी कीमत 50,000 रुपया है, उसका दिन का खर्चा 500 रुपया है। तो हमने अडॉप्ट द काऊ
15,500 में एक गाय को 1 साल के लिए गोद लेना, ऐसी इस देश में हजारों गाय का कल्याण होगा, एक गाय भी बचेगी नहीं है। 15,500 हर एक हिंदू गाय को गोद ले सकता है। और जहां पर सिटी है वहां पर हमने अगर बिल्डिंग के नीचे हमने 10 गाय भी रखी तो हजारों बिल्डिंग के नीचे यानी कि गोमूत्रों की हमें जो बाजार में हमें गोमूत्र मिल रहा है वो सही में गोमूत्र है क्या? हिंदुओं ने गाय को छोड़ा है, गाय ने हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है। गाय का दूध मुसलमानों के लिए भी वही है, क्रिश्चियनों के लिए भी वही है और हिंदुओं के लिए भी वही है। लेकिन जो गाय हिंदुओं को दूध पिला रही है, हिंदुओं ने उसे माता कहा और अलग धर्म के लोगों ने उसको काट के खाया। बजरंग दल संगठन इतने वर्ष पूर्व से चल रहा है, तो आपने आपके संगठन का नाम अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल ही क्यों रखा? पूरे देश भर में देश का नेतृत्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक करता है। परम पूज्य डॉक्टर हेगरवार जी का जो सपना था, जो उन्होंने 1925 में संघ की स्थापना नागपुर में की थी, उनने स्थापना इसलिए की थी कि भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र निर्माण करना चाहिए। लेकिन आने वाले काल में संघ के ही अभी मुखिया बोलने लगे हैं कि मुसलमानों के बिना हिंदुत्व अधूरा। अभी इनके मन में कौन सा हिंदू राष्ट्र है ये मुझे समझ में नहीं आया। 2014 में जब सरकार चुन के आई तब बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का डेमोलिशन हो गया। वो आंदोलन नहीं कर सकते हैं। 60 साल कांग्रेस ने राज किया, तभी भी हमने रास्ते पे आंदोलन किए और 14 के बाद कोई बजरंग दल रास्ते पे दिखा नहीं है। हिंदुत्व का कोई नेतृत्व करने वाला कार्यकर्ता नेता नहीं बचा था। इसलिए हमने 3 दिसंबर 2023 में मुंबई में अखिल आर्यवैश्य संघ अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल की स्थापना अयोध्या तपस्वी छावनी के जगत गुरु आचार्य परमानंद जी के नेतृत्व में इस स्थापना की और देश में हिंदुत्व का एजेंडा और हिंदुत्व की ज्वाला पूरे विश्व में निर्माण हो, इसलिए संगठन का निर्माण हुआ है। यदि आप चाहते हैं कि अपने आसपास की खबर सबसे पहले आप देखें तो आज ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि चाहते हैं आप अपने सपनों को पूरा करना, चाहते हैं कि आपको कम कीमत में मिल जाए अच्छी पुरानी 4 व्हीलर गाड़ी, तो आज ही आपके शहर भोपाल में 2D ऑटो डील के ऑफिस जाइए और ले जाइए बहुत कम कीमत में अच्छी और सस्ती गाड़ियां। पुरानी गाड़ी खरीदने, बेचने एवं सभी प्रकार की गाड़ियों को इंश्योरेंस करवाने के लिए संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 7049644769।